हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो आज हम लोग द्विघात समीकरण तक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि शॉर्टकट में एपी हम लोग बोलते हैं, हिंदी में तो समांतर श्रेणी। तो एपी सबसे आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। एपी जानने के लिए बस आपको कुछ फॉर्मूले की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं। मतलब लगभग आपको एक फार्मूला या दो फार्मूला हम आपको बताएंगे, लेकिन हाँ, जो उसमें कुछ का कंडीशन है वो चीजों को आपको बस थोड़ा ध्यान देना होगा। तो चलिए एपी के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, ठीक है? देखिए, जैसे मान लीजिए T1, T2, T3, T4 डैश डैश एन तक। देखिए, आपको अगर वीडियो का और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें समांतर श्रेणी होगा, पूरा वीडियो बाय वीडियो, मतलब लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, पहला पद को T1 से, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3, चौथा पद T4, पांचवा पद T5, छठा पद T6, ऐसे। इसको हम एक और हम A1, A2, A3, A4 के भी नाम से जानते हैं। यानी पहला पद को A1 बोलिए या T1 बोलिए, दूसरा पद को T2 बोलिए या A2 बोलिए, आपका मन, ये हो गया। तो इसमें आपको फॉर्मूला आपको पहले जानना होगा। हम जिसको एनवा पद कहते हैं, क्या कहते हैं? एनवा पद। एनवा पद को हम लोग Tn से या An से सूचित करते हैं, या तो Tn लिखे या An। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत आसान चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। लगभग आपको समझ लीजिए कि ये 2007 में 2007-8 के बाद ये ऐड किया है। ये 11th का क्वेश्चन है, इसमें डाल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। देखिए, आप लोग 11th में पढ़िएगा तो उसमें आपको जीपी पढ़ना होगा, एचपी पढ़ना होगा, ठीक है ना? तो जैसे गुणोत्तर श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी है, ठीक है ना? तो वो सारी चीज पढ़ना होगा, तो उसी का पार्ट ये है। तो ये बहुत आसान है, वो भी सब आसान है। आप लोग जब पढ़िएगा मेरे से तो सारी चीजों को आपको मालूम चल जाए कितना आसान है और कितना नहीं। तो सबसे पहले तो एक किसको कहते हैं भाई, ठीक है ना? देखिए, एनवा पद को Tn या N से सूचित करते हैं। पहला पद को हम A से सूचित करते हैं। सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसको हम लोग D से सूचित करते हैं। पदों की संख्या n से सूचित करते हैं, ठीक है ना? एनवा पद को तो आप लोग जानते ही हैं। तो यही फॉर्मूला है, आपको बस ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ना, तो समझिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, डी निकालना, सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है? दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए, या तीसरा पद में से चौथा पद घटा लीजिए, या पांचवा पद में से चौथा पद, सॉरी यहां पे गलती हो गया, तीसरा पद में से दूसरा पद घटा लीजिए, या पांचवा पद में से चौथा पद घटा लीजिए, किसी तरह भी निकल सकता है, ठीक है ना? तो इसको मिटा देते हैं आपको बस समझाने के लिए। ये हो गया। एक और याद कर रखिएगा, एपी का व्यापक पद। देखिए, वीडियो नंबर 1 है, इसको अच्छी तरह से देखिए। अगर ये समझ में आ गया ना, वीडियो नंबर 2, 3, 4, 5 कोई भी देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एपी का व्यापक पद होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यानी सब डी में बढ़ेगा। ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d। समझ में आ गया? बस इतना फॉर्मूला याद होनी चाहिए। और कभी भी कोई श्रेणी पूछ दे, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि अगर
आप पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं और डीपली जानना चाहते हैं, या डिटेल्स तो पूरा हो ही गया, फिर भी अपने मन से तनी बक दे रहे हैं, तो डिटेल्स और भी जानना चाहते हैं, आई मीन वीडियो थोड़ा और तनी डीपली वाला देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको समांतर श्रेणी का दिया होगा, उसको देखिए, या वीडियो में कंटेंट में देख सकते हैं कि एपी कहाँ है, ढूंढिएगा स्क्रॉल कर कर। ओके, तो ये तो हो गया। हाँ, एपी किसी श्रेणी को एपी किसको कहते हैं, कह देगा कि एपी में है या नहीं, समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो याद रखिएगा, डी निकालिएगा, दूसरा पद में से पहला पद, तीसरा पद में से दूसरा पद, चौथा पद में से तीसरा पद, पांचवा पद में से चौथा पद, इसी तरह घटाइएगा और सबका मान बराबर आना चाहिए, यानी इसका 2 आया तो इसका भी 2, इसका भी 2, सब। अगर कोई बराबर नहीं आया तो समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एमबीडी गाइड झक्कास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है √7 √28 और √63 कोमा डैश डैश का चौथा पद ज्ञात कीजिए। ए बबुआ, चौथा पद पूछ रहा है तो कैसे ज्ञात करना है, घबराइएगा मत, बड़ी आराम से हम बताएंगे। देखिए एक तो ट्रिक और भी हम बता देते हैं, मजेदार ट्रिक। देखिए जैसे चौथा पद कह रहा है तो चौथा पद यही ना हुआ, तो ए प्लस, देखिए एन के जगह पर, ई बबुआ एन के जगह पर 4 रख दिए हैं, तो हम क्या रखेंगे 4 - 1 इंटू डी। ए प्लस 4 में से 1 गया 3 और ये है हमारा डी। तो ऐसे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे मत काम कीजिएगा, आपको आसान तरीका से बता रहे हैं, ऐसे फॉर्मूला नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कह देगा पांचवा पद ज्ञात कीजिए, तो ए प्लस 4d, एगो कम, छठा पद ज्ञात कीजिए ए प्लस 5d, सातवां पद ज्ञात कीजिए ए प्लस 6d। मजा आ रहा है ना। नौवां पद ज्ञात कीजिए ए प्लस 8d। इसी तरह रगड़ना है, ठीक है। तो इसको मिटाना है और आगे हमें बताना है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए आप लोग को इसमें ए आया था और डी आया था ना, तो सबसे पहले ए और डी का मान निकाल लेते हैं। ए का मान पहला पद है √7, डी का मान दूसरा पद में से, यानी फॉर्मूला ये है ना बबुआ, T2 - T1, तो दूसरा पद √28 और -T1 है बबुआ, किधर है पहला पद √7। कोई दिक्कत हो तब बाबू लोग पूछ लीजिएगा। अब इतना प्रेम से, डंडा तो है नहीं कि डंडा से आपको मार मार कर पूछे, तो आप लोग होशियार चंद्र हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 28 को पहले तोड़ लीजिए, 2 × 2, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14। तो ये बबुआ आया 2 × 2 × 7 माइनस √7, जोड़ा 2 का स्क्वायर 7, √7 स्क्वायर है, ये बाहर निकल जाएगा, √7 2 √7 में से, यानी 2 √7 में से 1 √7 को निकाल दीजिए, तो ये बच जाएगा 1 √7। ए निकल गया, डी निकल गया। ए बबुआ ये है हमारा डी, तो हमको कह रहा है, कौआ पद कह रहा है भाई चौथा पद, तो हम कैसे लिखेंगे, ई है हमारा चौथा पदवा, तो ए और चौथा है तो एगो कम कर दो, तो ये हो गया हमारा 3D मूवी देखे हो ना, पिक्चर क्वालिटी। तो ये है हमारा ए √7 + 3, ये है हमारा डीवा, ये है हमारा √7। तो 3 गो √7 और 1 गो √7, कय गो √7, 4 गो √7। देखो तो बबुआ ऑप्शनवा में है कि नहीं है, ई किधर गया, लो तो है ही नहीं। तो क्या हमारा क्वेश्चन गलत, क्या हमारा आंसर गलत, पहले देखो। तो ये जब 4 निकला होगा तो याद कीजिए वो पल जब स्क्वायर होता है तबे तो ये बबुआ निकलता है। तो ये बबुआ को अंदर कीजिए, साथ है रहने दीजिए, ये बबुआ ऐसे होगा तबे नहीं बाहर निकला होगा, समझ में आ रहा है, ऐसे होगा तबे ना बाहर निकला होगा, यानी 4 का स्क्वायर होगा तो बाहर निकला होगा। तो इसको अब हम बनाएंगे, 7 × 4 = 16 और 16 × 7 कितना होता है, 91, 7 सॉरी
7 छक 42, 7 4 112 ना। पहला पहाड़ा हमारा तो नहीं भाई, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। 16 सत्ते 112, तो ऑप्शन वा में हमारा वा कौन है? ऑप्शन वा हमारा वा डी है। अब 2 नंबर कह रहा है कि बबुआ 2/3 है, कोमा लगा दिया है, ए है और 2 है। कर किसी समांतर से ही के 3 क्रमागत पद हैं, तो ए का मनवा हमारा बता दो। तो ए का मनवा क्या होता है? ये 3 गो पद है, पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। क्या दिक्कत है? दूसरा पदवा में से पहला पदवा को घटा लेंगे, फिर बराबर देंगे, तीसरा पद में से दूसरा पदवा को घटा लेंगे। ये क्यों हम कर रहे हैं भाई? क्योंकि ये कह दे रहा है कि ये एपी में है। तो एपी में तब होता है जब डी का मान बराबर होता है ना। तो डी का मान जब बराबर होता है तो दूसरा पदवा कौन है? ये ए है। पहला पदवा कौन है? ये 2/3 है बराबर, तीसरा पद 2, दूसरा पद ए। अब इसको हम तोड़ेंगे। देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह है ना, इसलिए हम ये केवल समझाए हैं आपको, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। बराबर का चिन्ह है इसलिए तीर का निशान मत दीजिएगा। आप बीच में जब बराबर नहीं रहे तब भी बराबर का चिन्ह मत दीजिएगा, और नहीं तो एग्जामिनर जो है ना बड़ी इस पर गौर करता है, काटिए देगा, मतलब आपको नहीं, आपके क्वेश्चन के जवाब में। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3a - 2, अरे बढ़िया, बटा का जोड़ घटाव निकाल रहे हैं। 2 - ए, ये तिरछा तिरछी कर लीजिए। 3a - 2, 3 दूनी 6 और -3a, तो e -3a को इधर भेज दीजिए, तो माइनस आएगा तो इधर +3a। 6 - 2 को इधर भेजिएगा +2। 3a में से 3a 6a, 6 व 2 8, यहां लिख दे रहे, इसलिए a का मान क्या होगा? 8। आई बटवा में आ जाएगा 6, कटे सो कटाइए, 2 3 6 2 4 8, इसलिए a का मान 4/3। ऑप्शन वा कौन है? ऑप्शन वा बी है। बहुत लोग दिमाग लगा रहे होंगे, आपके बगल में बैठे होंगे, ये भैया ऑब्जेक्टिव में इतना लंबा समय, अरे बुर्बक पहले तो समझो, उसके बाद जब कैलकुलेशन आपका शॉर्टली हो जाएगा तब फटाक देना आप मारिएगा आंसर। क्लियर? चलिए, तो हाँ, अब क्वेश्चन नंबर आया 3। कह रहा है बबुआ, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पदवा ए है और सार्वंतरवा डी है, तो इसका एनवा पदों का योगफल का है? तो ये बबुआ ये फॉर्मूला दिया है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है तो कौन सा है भैया? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी है। ये फॉर्मूला है, यानी पदों का योगफल का ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। लिखवाए नहीं है लेकिन बाद में हम लिखवाते। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, n पदों का योगफल, जिसको हम SN से सूचित करते हैं। 4 नंबर देखिए, 2 6 10 डैश डैश कह रहा है 11 पदों का योगफल क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको मान निकालना होगा। ए का मान हो गया 2 और डी मान हो गया दूसरा पद में से पहला पद को घटैया, 6 में से 2 4, 6 में से 2 गया 4। तो सवाल कह रहा है 11 पदों का योगफल हुआ बताइए। तो 11 पदों का योगफल, इसको हम घेर देते हैं S11, तो n/2, तो n के जगह पर 11 रखे थे, 11/2 2a, 11 है ना, तो एक को कम कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 10d, काम खत्म। 11/2 2, a का मान का हवे? 2 हवे, 10, और d का मान की हवे? 4 हवे। 11/2, 2 दूनी 4, 10 चौके 40, मच्छर वो काटत हवे। 11/2, 40 और 4 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 2 24, ये हमार आंसरवा हवे। तो आंसरवा कौन सा हवे? ऑप्शनवा मिला हुआ है, तो ऑप्शन 4 का बी, यानी 242। इसमें कोई दिक्कत हवे तो कोई कमेंट्स कर देवे, और ना कमेंट्स करवे तो हम ना बतावे। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में कैसे है या नहीं है आप इसको बनाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग को तो औंग ही लगता है, हम जानते हैं, पढ़ाते हैं तो औंग ही लगेगा, है ना। और वही मूवी उभी चले झिसुम झिसुम या सॉन्ग, वाह, रात 12 का है ना बज जाए, 1 का है ना बज जाए, चलेगा भाई, चाहे नींद काटे, चाहे मच्छर काटे, चाहे आदमी काटे, कोई भी काटे, लेकिन हम अपना वीडियो का मूवी सॉन्ग ना काटे, यही ना है। तो एग्जामुआ आ गई हवे, एग्जामुआ में अगर सही से ना देखबे तो समझ ले साल भर फिर 10th रगड़वे, क्लियर, तो ध्यान रहे। तो बस भाई, तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, फिर हम लोग इसी में यानी 5 नंबर आप लोग बनाइएगा, बने तो ठीक है, नहीं बने तो आप कमेंट्स कर कर अपना सवाल पूछ भी सकते हैं। तो एपी स्टार्ट हो गया है, जबरदस्त तरीका से पढ़िए और बगल में पढ़ाइए, तो आज जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।